एक समय था जब चंपत राय बुंदेला समर भूमि में जीवन मरण का संघर्ष झेल रहे थे। उन्हीं दिनों उस कठिन समय में 1641 ईस्वी को वर्तमान जो अभी टीकमगढ़ जिला है उसमें इतिहास पुरुष छत्रसाल बुंदेला का जन्म हुआ। तो आज मैं आपको चर्चा करने जा रहा हूं राजा छत्रसाल बुंदेला का। छत्रसाल ओरछा के रुद्र प्रताप सिंह के वंशज थे। अपने पराक्रमी पिता चंपत राय बुंदेला की मृत्यु के समय वे मात्र 12 वर्ष के थे। वनभूमि की गोद में जन्मा ये बालक वनदेवों की छाया में पला और वनराज से इस वीर का उद्गम ही तोप तलवार और रक्त प्रवाह के बीच हुआ। 5 वर्ष में ही इन्हें युद्ध कौशल की शिक्षा हेतु अपने मामा साहेब सिंह भेज दिया गया था। क्या होती है 5 साल की उम्र। माता पिता के निधन के पश्चात बड़े जल्दी इनके माता पिता मर गए, तो कुछ समय पश्चात ही वे बड़े भाई अंगद बुंदेला के साथ देवगढ़ चले गए। बाद में अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए छत्रसाल बुंदेला ने परमार वंश की कन्या, पहले इसे निश्चित कर दिया गया था, देव कुमारी से उन्होंने विवाह किया, जिसने आंख खोलते ही सत्ता संपन्न दुश्मनों के कारण अपनी पारिवारिक जागीर छीनी हुई पाई हो, निकटतम स्वजनों के विश्वासघात के कारण जिसके बहादुर माता पिता ने आत्महत्या की हो, जिसके पास कोई सैन्य बल अथवा धन बल भी न हो, ऐसे 12-13 वर्षीय बालक की मनोदशा के बारे में आप सोच सकते हैं, उसकी कल्पना कर सकते हैं। लेकिन इस बालक के पास था राजपूत शौर्य, संस्कार, बहादुर माँ बाप का अदम्य संस्कार और साहस, और वीर भोग्या वसुंधरा की का गहरा आत्मविश्वास। इसलिए वो टूटा नहीं, डूबा नहीं, आत्महत्या नहीं किया, वरन एक रास्ता निकाला और उसने अपने भाई के साथ पिता के दोस्त राजा जय सिंह के पास पहुंचकर सेना में भर्ती हो गया और आधुनिक सैन्य प्रशिक्षण लेना आरंभ कर दिया। राजा जय सिंह तो दिल्ली सल्तनत के लिए कार्य कर रहे थे, अतः औरंगजेब ने जब उन्हें दक्षिण विजय का कार्य सौंपा तो छत्रसाल बुंदेला को भी इसी युद्ध में अपनी बहादुरी दिखाने का पहला अवसर मिल गया। 1665 ईस्वी में बीजापुर युद्ध में असाधारण वीरता छत्रसाल बुंदेला ने दिखाई और देवगढ़ के, जो आज वर्तमान में छिंदवाड़ा है, कि गोंडा राजा को पराजित करने में छत्रसाल बुंदेला ने जी जान लगा दिया। इस सीमा तक कि यदि उनका घोड़ा, जिसको बाद में उन्होंने भले भाई के नाम से पुकारा, उनकी रक्षा न करता तो छत्रसाल शायद जीवित न बचते। इतने पर भी जब विजयश्री का सेहरा उनके सिर पर न बांध करके मुगलों ने भाई भतीजा बांट में कर दिया और उसका श्रेय मुगलों को ही दिया गया, तो छत्रसाल बुंदेला का स्वाभिमान आहत हो गया। छोड़ दिया मुगलों की सल्तनत उनकी बदनीयती के कारण। छत्रसाल बुंदेला और छत्रपति शिवाजी का अब आगे मिलन होगा, जो हम आगे बताने जा रहे हैं। वो वही समय था जब राष्ट्रीयता के आकाश पर छत्रपति शिवाजी का सितारा चमक रहा था। छत्रसाल दुखी तो थे ही, उनके वीरता का कोई मान नहीं दिया गया, कोई पहचान नहीं दिया गया। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलना इन परिस्थितियों में उचित समझा और 1668 ईस्वी में दोनों राष्ट्रवीरों की जब भेंट हुई तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने छत्रसाल बुंदेला को उनके देशों, उनके गुणों और परिस्थितियों का आभास कराते हुए उनको कहा कि तुम स्वतंत्र राज्य की स्थापना करो, और स्वतंत्र राज्य के लिए उन्होंने मंत्रणा दी। शिवाजी से स्वराज्य का मंत्र लेकर सन 1670 में छत्रसाल वापस अपनी मातृभूमि लौट आए, परंतु तत्कालीन बुंदेलखंड भूमि की स्थितियां बिल्कुल अलग थी। अधिकांश रियासतदार मुगलों के मनसबदार थे।
सब तो मुगलों की तरफ चाटुकार हो गए थे। छत्रसाल, यहां तक कि छत्रसाल बुंदेला के भाई बंधु भी दिल्ली से भिड़ने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। स्वयं उनके हाथ में धन संपत्ति कुछ था नहीं। दतिया नरेश शुभकर्ण ने छत्रसाल का सम्मान तो किया, पर बतला दिया कि भाई बादशाह से बैर नहीं करना ही उचित होगा, और उनसे भी कहा कि तुम बैर मत करो। ओरछा नरेश सुजान सिंह बुंदेला ने अभिषेक तो किया, इनका आदर तो किया, लेकिन संघर्ष से वो अलग रहे। छत्रसाल के बड़े भाई रतन शाह ने साथ देना इनका स्वीकार नहीं किया। तब छत्रसाल बुंदेला ने राजाओं के बजाय अपना कार्य प्रारंभ करने का सलाह दिया। कहते हैं उनके बचपन के साथी महाबली ने उनकी धरोहर थोड़ी सी पैतृक संपत्ति के रूप में वापस की, जिससे छत्रसाल बुंदेला ने 5 घुड़सवार, कहाँ मुगलों से ये टक्कर लेने जाएंगे, 5 घुड़सवार यार, और 25 पैदलों की छोटी सी सेना तैयार कर, और 1671 के मुहूर्त पर वह औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाते हुए स्वराज्य स्थापना का बीड़ा उठाया। ये है हिम्मत। औरंगजेब छत्रसाल को पराजित करने में सफल नहीं हो पाया। युद्ध हुआ और औरंगजेब जैसा खूंखार महाबली छत्रसाल को पराजित करने में नहीं सफल हुआ। उसने रणदूलह के नेतृत्व में 30,000 सैनिकों की टुकड़ी मुगल सरदारों के साथ छत्रसाल का पीछा करने के लिए भेजी थी। छत्रसाल अपने रण कौशल, वो छापामार युद्ध जो शिवाजी के साथ समझ चुके थे, देख चुके थे, उनके नीति के बल पर मुगलों के छक्के छुड़ाते रहे। छत्रसाल को मालूम था कि मुगल छल से घेराबंदी में सिद्धहस्त हैं। उनके पिता चंपत राय मुगलों से धोखा वो खा चुके थे, वो जान चुके थे कैसे हुआ। तो छत्रसाल ने मुगल सेना से इटावा, खिमलासा, रामगढ़, रानगिरी, शाहगढ़ सहित अनेक स्थानों पर लड़ाइयाँ लड़ी और छत्रसाल की शक्ति बढ़ती गई। बंदी बनाए मुगल सरदारों से छत्रसाल ने दंड वसूला और उन्हें मुक्त कर दिया। बुंदेलखंड से मुगलों का एक छत्र शासन छत्रसाल ने समाप्त कर दिया। अब छत्रसाल के राष्ट्र प्रेम, वीरता और हिंदुत्व के कारण छत्रसाल बुंदेला को भारी भारी जन समर्थन प्राप्त हुआ और छत्रसाल बुंदेला ने एक विशाल सेना तैयार की जिसमें 72 प्रमुख सरदार थे। बसिया के युद्ध के बाद मुगलों ने छत्रसाल बुंदेला को, खुद मुगलों ने महाराजा की मान्यता प्रदान की। इसके बाद छत्रसाल ने कालिंजर का किला भी जीता और मांधाता को किलेदार घोषित किया। छत्रसाल ने 1678 ईस्वी में पन्ना में राजधानी स्थापित की और विक्रम संवत 1744 में योगीराज प्राणनाथ के निर्देशन में छत्रसाल का राज्याभिषेक किया गया। छत्रसाल के शौर्य और पराक्रम से आहत होकर मुगल सरदार तहवर खां, अनवर खां, सहरुद्दीन, हमीद बुंदेलखंड से दिल्ली का रुख कर चुके थे। वो दिल्ली चले गए। बहलोत खां छत्रसाल के साथ लड़ाई में मारा गया था। मुराद खां, दहेल खां और सैयद अफगान जैसे सिपह सालार बुंदेल वीरों से पराजित होकर भाग गए थे। क्या थे छत्रसाल? कुछ नहीं था। और देखिए तो अपना राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति क्या चीज होती है ना। छत्रसाल के गुरु प्राणनाथ आजीवन क्षत्रिय एकता के संदेश देते रहे छत्रसाल को। पन्ना में प्राणनाथ की आज भी समाधि है जो अनुयायियों का तीर्थस्थल है। प्राणनाथ ने इस अंचल को रत्नगर्भा होने का वरदान दिया था और किंवदंती यही है कि जहाँ जहाँ तक छत्रसाल के घोड़ों की
टापों की पदचाप बनी, वह धरा धन धान्य रत्न संपन्न हो गई। छत्रसाल बुंदेला अपने समय के महान शूरवीर, महान संगठनकर्ता, कुशल प्रशासक और प्रतापी राजा थे। छत्रसाल बुंदेला को अपने जीवन के संध्या में भी आक्रमणों से जूझना पड़ा। जब वो 1729 में सम्राट मोहम्मद शाह के शासनकाल में प्रयाग के सूबेदार बंगस ने छत्रसाल पर आक्रमण कर दिया। छत्रसाल को मुगलों से लड़ने में दतिया सेवड़ा के राजाओं ने धोखा दे दिया, उन्होंने सहयोग नहीं दिया। तब छत्रसाल बुंदेला ने बाजीराव पेशवा को संदेश भेजा। बाजीराव सेना सहित सहायता के लिए पहुंच गए। छत्रसाल और बाजीराव ने बंगस को 30 मार्च 1729 को तब मिल करके पराजित कर दिया। बंगस हार कर वापस लौट गया। छत्रसाल की पुत्री का नाम था मस्तानी। एक फिल्म भी आई है बाजीराव मस्तानी। तो उनकी पुत्री का नाम था मस्तानी। बाजीराव प्रथम की द्वितीय पत्नी बन गई मस्तानी। छत्रसाल और बाजीराव प्रथम के बीच संबंध पिता पुत्र जैसे थे। 20 दिसंबर 1731 को मृत्यु के पहले ही छत्रसाल ने महोबा और उसके आसपास का क्षेत्र बाजीराव को सौंप दिया। महाराज छत्रसाल साहित्य के गजब के प्रेमी और संरक्षक थे। कई प्रसिद्ध कवि उनके दरबार में रहते थे। कविभूषण उनके ही दरबार में रह करके बड़े हुए और विख्यात हुए। भूषण छत्रसाल दशक लिखा है और ये मध्य प्रदेश का जो छतरपुर नगर है ना, वो छत्रसाल के नाम पर ही है। छतरपुर के बहुत से स्थानों के नाम उनके नाम पर रखे गए हैं, जैसे छत्रसाल संग्रहालय, दिल्ली का छत्रसाल स्टेडियम भी उनके नाम पर ही है। ऐसे थे महाराज छत्रसाल।